बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आईसीसी इमिग्रेशन का स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए पेश किया करते हैं। एमडी भाई हमारे साथ हुआ करते हैं। इमिग्रेशन एक ऐसा मैटर है और ऑन गोइंग इसमें हर वक्त जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, मिलियंस की तादाद में आते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी कुछ चीज़ों को चेंज करती है, कुछ को रिवाइव करती है, कुछ पाबंदियाँ लगाती है, कुछ नरमियाँ करती है। तो उसका असर जो है वो साउथ एशियन पे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी के बहुत से लोग जो हैं एज एन पीआर के लिए अपनी इमिग्रेशन के लिए स्टूडेंट के तौर पर जो है वो आते हैं। तो आज इसी वाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। एमडी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एमडी भाई, वेलकम यू इन टोरंटो 360 टीवी। अर्शद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को एमडीआरडी के जानिब से, आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत बात है, कॉलेजेस की बात हो रही है, मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, प्रोविंशियली उतना एग्रेसिवली तो नहीं आता, अपना थोड़ा सा बयान जो जरूर दे देते हैं। क्या सिचुएशन इस वक्त है ओवरऑल अगर देखें तो? अर्शद भाई, जो लास्ट सिनेरियो स्टूडेंट्स को लेकर नजर आया था कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हम ड्रास्टिकली अपना कोटास जो है कम करने वाले हैं, 35% के आसपास हम कम करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रोविंसेस को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया ताकि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों एक पेज पे हों, बिकॉज फेडरल प्रोविंस को ब्लेम करता है, प्रोविंस फेडरल को ब्लेम करते थे कि स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे पास जगह नहीं है, और हर चीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर ही ब्लेम की जाती थी। चाहे हम हाउसिंग को क्राइसिस की बात कर लें, चाहे हम जॉब्स की बात कर लें, चाहे हम किसी और सिनेरियो की बात कर लें, तो अल्टीमेटली घूम फिर के वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा था। तो बेसिकली अब क्या हुआ है जी कि जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली कम तो हुए हैं, हर प्रोविंस को नंबर्स दे दिए गए। अब ओंटारियो की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर तकरीबन 2,50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तकरीबन कनाडा में लैंड किए हैं, तकरीबन 5 लाख में से। और उसमें से अब वो कोटा 35% कम कर दिया गया भाई, और अब कोटा हर प्रोविंस को दे दिया गया कि भाई यू आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव आउट लेटर ऑफ अटेस्टेशंस। तो वो आप प्रोविंस ने देनी है। तो प्रोविंस जब लेटर ऑफ अटेस्टेशन देगा तो उसने आगे डिवाइड करना है कि किस किस कॉलेज को कितने स्टूडेंट्स दिए जा रहे थे। जब पहले वाली स्टेटमेंट आई थी अरशद भाई, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि इट इज द प्राइवेट कॉलेजेस दैट आर ग्रॉसली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस। अब रिसेंट एक सीबीसी ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है एंड दे हैव कम अप विद द रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के हिसाब से नजर आया कि इट इज नॉट प्राइवेट कॉलेजेस, इट इज द कम्युनिटी कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस जिसको हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट से भी फंडिंग लेते हैं, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल। सबसे ज्यादा नंबर जो निकल के आया कॉनेस्टोगा कॉलेज एक है किचनर में, 30,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2023 में सिर्फ वहां पे आए हैं। अगर हम ब्रैम्पटन में मिसिसागा की बात कर लें कॉलेजेस की, तो ब्रैम्पटन का कॉलेज हो गया, शेरिडन, पील के कॉलेजेस हो गए, और हम हम्बर की बात कर लें, इन दोनों में मिला के उतने बच्चे नहीं आए जितने अकेले कॉनेस्टोगा में आए हैं। सूसे मैरी की बात करें तो 3500 स्टूडेंट्स आए हैं। 3500 स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है उस कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल ठीक। अब जो 30,000 स्टूडेंट कॉनेस्टोगा में पढ़ रहे हैं वो किचनर में थोड़ा ना रह रहे हैं, वो दे आर ऑल इन जीटीए। सो बेसिकली ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। तो हाउसिंग अकेली कई बारी अभी एक वॉर ऑफ वर्ड्स भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस खुश नहीं हैं, प्रोविंसेस खुश नहीं हैं इस सारे डेवलपमेंट्स के, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पैसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बिल्कुल, एज ए बिजनेस के तौर पे करते हैं तो जाहिर है उस हवाले से बात होती। अच्छा, अब एक और बड़ा मसला अभी जब ऐलान किया लास्ट टाइम उन्होंने कि अभी जो स्पाउसेस हैं वो या तो जो मास्टर्स डिग्री या पीएचडी उनके लिए आएंगे, जो ऑलरेडी हैं उनके लिए क्या, कुछ के स्पाउसेस आए में होंगे तो उनका क्राइटेरिया क्या बिल्कुल अरशद भाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें कोई जो विद इन कनाडा पहले ही प्रेजेंट है उनके स्पाउसेस के वीजा उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। बट यहाँ पे एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या उनकी बेगमें पढ़ाई कर रही हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं ओपन वर्क परमिट के ऊपर हैं, उनको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रादर देन फैक्ट्री में काम करी जाए यहाँ पे और सर्वाइविंग जॉब्स करी जाए, दे शुड लुक फॉर दोज जॉब जो उनको पीआर के लिए क्वालिफाई करा रही हैं। जब उनके स्पाउस के पढ़ाई खत्म होगी तब तक वो पीएनपी के लिए पीएनपी अप्रूवल उनके हाथ में होगा। तो ऐसी ऑप्शंस के ऊपर फोकस कीजिए। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप हैं, अगर स्पाउसेस, इस टाइम पे अरशद भाई तकरीबन 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में है, और 9 लाख में से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो ऑफ कैंपस वर्क परमिट के ऊपर भी हैं,
उसके बाद 6 लाख के आसपास स्पाउसेस भी इस टाइम कनाडा में हैं, तो तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके स्पाउसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कोटे की बात कर लें, जो 2024 का कोटा है अरशद भाई, 1,10,000 एप्लीकेशंस एक्सप्रेस एंट्री में ली जानी है। पीएनपीज में 1,17,000 एप्लीकेशंस ली जानी है। टोटल 2024 का जो एक्सप्रेस और पीएनपी का कोटा है 2,27,000 के आसपास का कोटा है। और उसमें बाहर से लोगों ने भी आना है। उसमें अरशद भाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी आने हैं, ट्रेड्स वाले भी आने हैं, फ्रेंच स्पीकिंग भी आने हैं, लॉजिस्टिक्स वाले भी आने हैं, और स्टेम वाले भी, साइंस टेक्नोलॉजी वाले भी आने हैं। तो बच्चों का कोटा नहीं है इतना, इंटरनली जरूरत मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फोकस करना है कि भाई मैं किस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकता हूं। किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, लॉयर के पास बैठ के डिस्कस कीजिए, अपने सर्कमस्टांसेस डिस्कस कीजिए, ताकि सामने आपके पास क्रिस्टल क्लियर चीज हो। और आप एक चीज और मैं बहुत जरूरी कहता हूं अरशद भाई, कि जिस भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, और अपने एम्प्लॉयर को कहिए कि आपको हेल्प करे टुवर्ड्स योर परमानेंट रेजिडेंसी, चाहे वो एलएमआईए के साथ सपोर्ट के साथ हो, चाहे पीएनपी की सपोर्ट के साथ हो। और अगर आप एफए या ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो इट इज बेटर टू मूव आउट ऑफ जीटीए, इट इज बेटर टू मूव आउट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहां पे आपकी पीआर होने वाली नहीं है। लुक फॉर ऑप्शंस एंड दोस प्लेसेस जहां पे आपकी पीआर पॉसिबल है। और नाज़रीन किराम, नंबर आप नोट कर लें, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो 9054612424 iccimmigration.ca इनकी वेबसाइट है। कि अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कहीं से भी, जो स्पेशली एफए करके आते हैं या मैट्रिक में तो बहुत कम ही आते हैं, वो जनरल से प्रोग्राम्स में एक दफ़ा एडमिशन ले लेते हैं, 2 साल उनको वहाँ लग जाते हैं जब तक उनको समझ आती है, पैसे डबल हो गए आजकल। तो क्या मशवरा देंगे, कौन से प्रोग्राम जिनमें आए ताकि उनके आगे फायदा हो सके? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया अर्शद भाई। आज की डेट में अगर हम बात करें, बच्चे और उनके माँ बाप, उनको पता ही नहीं है कि किस प्रोग्राम में जाना चाहिए। हाँ, वो वहाँ पे जो एजेंट बता देता है कि जनरल प्रोग्राम जी, जनरल बिजनेस में चले जाए, एचआर में चल जाए, इसमें चले जाए, उसमें चले जाए। तो वो प्रोग्राम जो है वो बेसिक प्रोग्राम्स है। वो बेसिकली इतने आसान प्रोग्राम इसलिए देते हैं ताकि ये बच्चा पढ़ाई कम करे और अपना काम ज्यादा करे। सही बात है। जबकि एक्चुअली उनको ऐसे प्रोग्राम्स में भेजना चाहिए जो ट्रेड्स के प्रोग्राम्स हो गए, कायरोप्रैक्टर के प्रोग्राम्स हो गए, मसाज थेरेपी के प्रोग्राम्स हो गए, वेल्डिंग, प्लम्बिंग के प्रोग्राम्स हो गए, मैकेनिक के प्रोग्राम्स हो गए। अरशद भाई, ये सारे प्रोग्राम्स की जो जॉब है वो $30-35 से शुरू होती है। जबरदस्त। अब दूसरी चीज एक और हमारे कम्युनिटी में घुसी हुई है कि ट्रकिंग में जाना है जी। बाद में हर आदमी ट्रकिंग में जाने को, अब ट्रकिंग में $27 की या $22 की जॉब है, और वो भी आप डेंजर में कितने, आप सारा दिन, सारा हफ्ता ट्रक के ऊपर है, सड़क के ऊपर है। आपकी आंख लगी तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, किसी और का भी करेंगे। हद तक आप चलाते हैं, उसके बाद कई मसाइल सामने आते हैं। हमने देखा बहुत से लोगों को बैक प्रॉब्लम है, वट एवर, लेकिन अच्छे भी है, मतलब अच्छा बिजनेस भी है, इसमें जरूर पैसे बहुत हैं, लेकिन आप ऑप्शन जरूर देखनी चाहिए। अर्शद भाई, हेल्थ केयर में जाना चाहिए, ट्रेड्स में जाना चाहिए, मसाज थेरेपी में जाना चाहिए। मसाज थेरेपी के प्रोग्राम्स हैं, $60 से $80 की जॉब है अरशद भाई, जिस दिन प्रोग्राम खत्म होता है। पर आर की बात कर रहा हूं मैं। और ट्रैकिंग में आप $22, $25 अपने आप को भी जोखिम में डाला हुआ है। तो ऐसे टेक्निकल ट्रेड्स में जाइए। हम गैस टेक्नीशियन की बात करते हैं, गैस टेक्नीशियन की जो जॉब है $35 से शुरू होती है। जिस दिन गैस टेक्नीशियन 3 बन जाते हैं, $65 की जॉब पे आ जाते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत काम है, फिजियोथेरेपी एब्सोल्युटली अरशद भाई, क्योंकि हर आदमी, हर शख्स यहाँ पे उसको कोई ना कोई मसले मसाइल है अपनी बॉडी के साथ। हाईली पेड जॉब है वो, $60 to $80 की जॉब है। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, तो $135 से जॉब शुरू होती है अरशद भाई। अच्छा, आपने भी जॉब्स की बात की। एक तो ज़ाहिर स्टूडेंट आते हैं बेचारे, सम टाइम तो बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त तारे होते हैं उनको 20 घंटे का टाइम मिलता है, वो उसमें जो भी जॉब करते हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं बाद में? एक तो आप भी बताते रहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वर्क परमिट के लिए, एलएमआईए, ये जॉब स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है कि वो अभी से इस बारे में सोचना शुरू करें? बिल्कुल अरशद भाई, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब स्पाउस, आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस भी साथ में कनाडा में प्रेजेंट है, तो आपको स्पाउस को वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड सीरियसली कंसिडर कि कौन सा पीएनपी मेरे लिए बेस्ट वर्क कर सकता है, और उसके ऊपर काम करना चाहिए। हो सकता है जब तक आपके स्पाउस की पढ़ाई खत्म हो तब तक आपके पास पीएनपी हाथ में हो। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद अरशद भाई, इस टाइम पे भी जॉब्स कनाडा में काफी सारी हैं, बट वो लेबर, ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू ब्लू कॉलर जॉब्स।
तो लोकल ना तो कनेडियंस जाना चाहते हैं, ना ही हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, तो ये जॉब्स अल्टीमेटली करनी किसने है? तो इसीलिए फॉरेन वर्कर्स आके उन जॉब्स का फायदा लेते हैं। तो अगर आज भी कोई विजिट वीजा पे कनाडा में आया, और मैं पूछना चाह रहा था कि जो विजिट पे आए हैं उनके ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल अर्शद भाई, अगर वो विजिट पे कोई भी कनाडा में आए हैं और मेहनत करने के लिए तैयार है और इस कंट्री को एस्टैब्लिश होने के लिए तैयार है अपनी फैमिली के साथ, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी वर्कड आउट। आज की डेट में आईसीसी के पास भी काफी सारी ओपनिंग्स हैं अर्शद भाई। हमारे पास फार्म सेक्टर की काफी जॉब्स हैं, बिकॉज फार्म सेक्टर में आप पीएनपी, हमारे एम्प्लॉयर्स पीएनपी क्वालिफाइड हैं, डेजिग्नेटेड हैं, तो वो पीएनपी में हेल्प कर देते हैं। और आज की डेट में फेडरल प्रोग्राम भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें आप फायदा ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस टाइम पे कुक्स की ओपनिंग्स हैं जी, मैकेनिक्स की ओपनिंग्स हैं, कोई किसी को डेंटिंग पेंटिंग का काम आता है, ऑटो बॉडी का काम आता है, उनकी ओपनिंग्स हैं, वेल्डर्स की ओपनिंग्स हैं, कारपेंटर्स की ओपनिंग्स हैं, मशीनिस्ट की ओपनिंग्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस की ओपनिंग्स हैं। तो ये ओपनिंग्स तो हमारे पास ट्रेड्स की हो गई। अच्छा, ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ होते भी तो होंगे जी। तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं या कोई लोग हैं ये थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें तो उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस है। एब्सोल्युटली अर्शद भाई। और एक चीज और, जितने भी बच्चे हमारे अगर पाकिस्तान से बात करें, अगर ग्रेजुएशन करके भी आए हुए तो 2 साल की ग्रेजुएशन, उसके पॉइंट्स मिलने वाले नहीं है उनको पीएनपी के तरफ, तो पीआर की तरफ। तो ऐसा कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा में जो एफए करके आया या ग्रेजुएशन करके आया, दे शुड सीरियसली कंसिडर मूविंग आउट ऑफ जीटीए। हमारे पास उसके लिए भी ओपनिंग्स काफी सारी हैं अर्शद भाई। कुक्स की ओपनिंग्स है हमारे पास, हाउसकीपिंग की ओपनिंग्स हैं, क्लीनिंग की ओपनिंग है, क्लीनिंग सुपरवाइजर की ओपनिंग है, लॉट सर्विस की ओपनिंग्स हैं, आपकी स्टोर की ओपनिंग्स हैं, स्टोर सुपरवाइजर की ओपनिंग है, स्टोर क्लर्क्स की ओपनिंग्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ओपनिंग्स हैं। और ये सारे ओपनिंग्स जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं पीएनपी क्वालिफाइड हैं, एंड दे विल असिस्ट यू इन योर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन लीडिंग टू पीआर एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली अर्शद भाई, जबरदस्त, बहुत सारी चीजें डिस्कस होगी। कुछ और ऐड करना चाहें आप? अर्शद भाई एक ही कहूंगा कि कई बार होता क्या है कि आप पाकिस्तान से कनाडा आना है तो आपको स्ट्रेट फ्लाइट नहीं मिलती, इंडिया से कनाडा आना है आपको स्ट्रेट फ्लाइट नहीं मिलती, तो आपको रास्ते में ब्रेक करके जर्नी आना पड़ता है, तो आपको अपना रूट उस तरह से मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह से इमिग्रेशन में कई बार आप स्ट्रेट इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो लुक फॉर ऑप्शन एंड अ वे जिसमें आप पीएनपी के लिए या एक्सप्रेस एंट्री के लिए या कनाडा आने के लिए, एस्टैब्लिश होने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस के लिए एक बार आरडीएमडी की टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड वी आर अ टीम दैट विल गिव यू स्ट्रेट सजेशन। 18 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, जो भी चीज पॉसिबल होगी वो बताएंगे, जो नहीं होगी वो भी बताएंगे कि भाई टाइम और पैसा खराब ना करें। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया। एमडी भाई हमारे साथ मौजूद थे। आईसीसी इमिग्रेशन, कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। थोड़ी मेहनत बहरहाल करनी पड़ती है, कोई भी नया बंदा आता है नहीं, सिस्टम बिल्कुल नया है, एक बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल नई है, आपके लिए कल्चरल बहुत सारे इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें और सही ट्रैक के अगर आप ले लें, जैसे बताया उन्होंने कि बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं, जनरल प्रोग्राम्स में लोग आ जाते हैं, लेकिन आप उस स्किल्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, वो सीखते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजर सकती है। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद यकीनन आसानियाँ होती हैं। ICCimmigration.ca पे जाकर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, या इनका डायरेक्ट नंबर है 9054612424 पे आप रब्ता कर लीजिए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़, इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-मान।